तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम लौट चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने हेयर के बारे में, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में कि आप अपनी स्किन के लिए वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन भी एकदम ऐसी क्रिस्टल क्लियर, एकदम ग्लास लाइक स्किन, एकदम गोरी और एकदम अच्छी, एकदम हेल्दी स्किन आप पा सकते हैं। तो आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे अपन आज की वीडियो में 10 पॉइंट के माध्यम से, 10 पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Let's go. तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा टोटल 10 पॉइंट्स जिससे आप अपनी स्किन को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है, so guys, the first point is that you have to wash your face on a daily basis. Guys, आपको अपना फेस डेली बेसिस पे वॉश करना ही होगा। आपको अपना जो चेहरा है वो धोना ही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, आलस खा जाते हैं यहाँ पे। बहुत से लोग अपना फेस वॉश नहीं करते हैं। फेस वॉश इन द सेंस ये नहीं कि फेस वॉश लगा के आप नॉर्मल पानी से भी आपको डेली बेसिस पे करना ही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भी अपना फेस वॉश नहीं करते हैं। बाहर से आते हैं, धूप से कहीं से, या फिर कहीं बाहर से कहीं से भी आते हैं, नॉर्मल आएंगे, ठंडा हवा ले लेंगे, अपने कूलर के सामने बैठ जाएंगे, एसी के सामने बैठ जाएंगे, उस पसीने को उसी जगह पे सुखा लेंगे और फिर उनको आलस आ जाता है फेस वॉश करने में। बहुत से लोग मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनको आलस आ जाता है और फिर है ना वो अपना फेस वॉश नहीं करते हैं और फिर वो आलस में सो जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, फिर रेस्ट कर जाते हैं। रेस्ट मोशन में जाते ही उनको आलस आ जाता है और वो अपना फेस वॉश नहीं करते। तो गाइस, दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग। यू हैव टू वॉश योर फेस ऑन अ डेली बेसिस। आपको अपना चेहरा डेली बेसिस पे धोना ही होगा, वो भी एक बार नहीं, हफ्ते में एक दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम को आपको अपना फेस वॉश करना ही होगा। गाइस, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 बार अपना फेस वॉश करना है, एक सुबह एक शाम को। वो क्या होता है गाइस, इसके पीछे की एक साइंस है, इसके पीछे की एक बात है, एक मेन चीज़ है इसके पीछे, जो कि गाइस अपन क्या करते हैं जब भी अपन घूमते हैं बाहर तो अपने पोर्स ओपन हो जाते हैं। ये जो स्किन के जो पोर्स हैं, इसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, ये सारे पोर्स ओपन, बिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इन सारे पोर्स में आपका डर्ट, आपका पोल्यूशन सब घुस घुस के इसको ट्रिगर करता है। और फिर अपन क्या करते हैं, घर पे आते हैं गर्मी में और फिर डायरेक्ट कूलर के सामने, एसी के सामने हम बैठ जाते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं, अक्सर मैं भी करता हूँ बहुत बार, लेकिन मैं वही अपनी गलतियों से सीख के बता रहा हूँ कि हम लोग कूलर और एसी के सामने जाके जब बैठ जाते हैं तो ये पोर्स धीरे धीरे ठंडी हवा से बंद हो जाते हैं, लेकिन जो इनके अंदर जो गंदगी थी तो वो गंदगी तो अंदर रही, अपन ने फेस वॉश नहीं करा तो वो गंदगी अंदर ही रही। तो उस वजह से क्या होता है, फिर पिंपल्स होते हैं, ठीक है, रैशेस होते हैं, और भी ब्लैक हेड्स की परेशानी, बहुत तरह तरह की परेशानीज होती हैं और आपकी स्किन क्वालिटी एकदम बेकार होती है। तो करना कुछ नहीं है, एक दिन में 2 बार आपको फेस वॉश जरूर करना है। थैंक यू। तो गाइज, जो आज का अपना दूसरा पॉइंट है, आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है, तो गाइज जो आज का दूसरा पॉइंट है वो है ऑलवेज यूज़ माइल्ड फेस वॉश। गाइज, हम बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम क्या, आधे से ज़्यादा इंडिया में या फॉरेनर्स, आधे से ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो माइल्ड फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें जो अच्छा दिखता है, जो सस्ता दिखता है, वो कुछ भी उठा के ले आते हैं। तो गाइज, बहुत से ऐसे फेस वॉश हैं। अब मैं लिस्ट लेके बैठूंगा तो भैया 1 साल 2 साल लगने वाला है। लिस्ट लेके बैठूंगा, इससे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि हार्मफुल केमिकल्स वाले फेस वॉश बनाती हैं। तो उसमें से मैं कुछ आपको 3 मेन हार्मफुल केमिकल्स बता देता हूँ, जो कि है पैराबेन्स, सिलिकॉन्स और SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये 3 हार्मफुल गाइस, वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल हैं। तो आप हमेशा अपने फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। अगर एक भी इन 3 में से अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट थ्रो अवे योर फेस वॉश, आप अपना फेस वॉश फेंक दीजिए। और हमेशा एक अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फेस वॉश लेके आइए, गुड क्वालिटी और प्राइस अफोर्डेबल फेस वॉश। एक अच्छा सा फेस वॉश आप लेके आए। और अगर आपको पता नहीं कि गुड केमिकल्स क्या क्या होते हैं तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी, ये सारे हैं गुड केमिकल्स और इस साइड हैं सारे बैड केमिकल्स। तो गाइस, प्लीज़ अवॉइड बैड केमिकल्स, इंस्टेड ऑफ बैड केमिकल्स यूज़ माइल्ड फेस वॉश, अच्छे फेस वॉश यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपने स्किन को डैमेज होने से बचाइए। तो गाइस, आज का जो तीसरा पॉइंट है वो है
गाइस ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको हेयर वाला जो हमारा ब्लॉग था उसमें, हेयर वाला जो हमारी वीडियो थी एक तो उसमें भी मैंने बताया था और इसमें भी बताऊंगा। तो गाइस 70% ऑफ योर स्किन एंड हेयर इज मेड अप ऑफ वाटर। गाइस आपका जो बाल और आपकी जो स्किन है वो 70% पानी से ही बनता है। सो गाइस प्लीज़ यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। गाइस आपको पानी पीना ही पड़ेगा, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, एटलीस्ट यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर्स पर डे। आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, ठीक है। और अगर आप पे इतना पानी नहीं पिलता है और ब्लोट हो जाता है तो मिनिमम, वैसे तो गाइस ये अवेलेबल नहीं है बट देन ऑल्सो किसी पे नहीं पिलता बट ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 2 लीटर तो गाइस आपको पानी पीना ही पीना है। 2 से 2.5 भी कर सकते हैं, इतना तो आपको पीना है। अगर आप इससे कम पी रहे हैं तो अपने स्किन की क्वालिटी सुधारने को भूल जाइए। गाइस आज की वीडियोस में मैं आपको टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा। 10 में से अगर आप एक भी नहीं करते हैं, भूल जाइए, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन वैसी गंदी रैशेस वाली होगी। और अगर आपको एकदम क्लियर, एकदम पिंपल फ्री, एकदम अच्छी स्किन चाहिए तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से तीसरा पॉइंट यही है कि यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। गाइस ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं पी रहा है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं गाइस, और 24 घंटे में से अगर आप 4 लीटर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो आपके घर वालों को भी नहीं पता, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, कोई पानी नहीं पी पाता है, ब्लोट उसका पेट हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है, तो वो 2 से 2.5 लीटर तो पी ही सकता है गाइस। इतना तो आपको पीना ही पड़ेगा। तो फॉर बेटर स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड एंड यू हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर। ओके, तो गाइस बढ़ते हैं आज के चौथे पॉइंट की तरफ। और जो आज का चौथा पॉइंट है वो है दिस। गाइस बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग करते हैं, मैं भी करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बचपन से एकदम ऐसा पैदा हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा डैशिंग, एकदम क्लियर स्किन, एकदम अच्छे बाल, नहीं। बचपन में सब ऐसे होते हैं गाइस, किसी को नहीं पता होता है। अब ऑब्वियस सी बात है हमारे दिमाग में वो भरा ही गया है, फॉरनर्स के दिमाग में वो नहीं भरा जाता है, उन लोग को एजुकेशन दी जाती है, हम लोग को इस चीज़ की एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो गाइस आज का चौथा पॉइंट है वो यही है कि डू नॉट यूज़ सोप्स। गाइस बहुत से लोग आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे में साबुन लगाते हैं। तो गाइज़ ये तो फिर वही बात हो गई कि आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है गाइज़। मैंने तो आपको फेस वॉश भी स्माइल यूज़ करने को कहा है, आप तो सीधे अपने चेहरे पे तेजाब छिड़क रहे हैं। जी हाँ गाइज़, बिल्कुल फैक्ट बात है ये कोई झूठ बात नहीं है। सोप इज़ लाइक एसिड, एसिड के बराबर को ही आप उसको मानिए, क्योंकि दोनों का पीएच लेवल अगर आप नापेंगे, बहुत से ज़्यादा, मैं हर सोप की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा सोप, आधे से 90% ऑफ द सोप्स आर वेरी हार्मफुल टू अवर स्किन। क्योंकि अगर आप उनका पीएच पेपर, लिटमस पेपर से नापेंगे तो वो इतना एसिडिक आएगा, इतना एसिड आएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल एसिडिक आएगा, ठीक है। तो सोप इज़ नॉट गुड फॉर आवर फेस, ठीक है। सोप तो वैसे अच्छे होते ही नहीं, लेकिन बहुत से सोप ऐसे हैं जो कि आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, सच एज सिंथॉल, वाइल्ड स्टोन, डेनवर एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत से अच्छे सोप हैं जो कि आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बट चेहरे पे तो सोप अवॉइड करना ही है। बट गाइस बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है फेस वॉश खरीदने का, या फिर वो किसी कारण को खरीद नहीं पा रहे हैं, या फिर जो भी इशू आ रहा है, तो ठीक है, जो मैंने अभी साबुन बताए हैं वो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, हल्की हल्की क्वांटिटी में, तो वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। बट मेरी मानिए तो अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अगर आप फेस वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये वाले कुछ साबुन हैं, ये आप अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। बट अवॉइड दीज टाइप ऑफ सोप्स। आपको इस तरीके के सोप्स तो बिल्कुल अवॉइड करना। अगर आप इस तरीके के सोप लगा रहे हैं, फिर रिजल्ट आपके पास, आपका खुद का रिजल्ट, आप अपना चेहरा अपने शीशे में देख सकते हैं, वही रिजल्ट है। क्योंकि गाइस यू हैव टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ सोप्स, इंस्टेड ऑफ दिस यूज़ दिस। वैसे तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस बढ़ते हैं आज के 5वें पॉइंट की तरफ, और जो आज का 5वां पॉइंट है वो है यू हैव टू क्विट शुगर फ्रॉम टुडे। अब आप कहेंगे हैं स्किन का शुगर से क्या लेना देना है गाइस, लेना देना है, आपको शुगर क्विट करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस शुगर इज़ लाइक अ पॉइजन टू अस। सिर्फ हमारे स्किन के लिए नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए शुगर इज़ वेरी पॉइजनस गाइस। चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो कुछ भी हमारे बॉडी का कोई पार्ट हो, गाइस शुगर इज़ वे मोर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि गाइस जो शुगर होती है वो प्रोसेस्ड करके बनाई जाती है अलग अलग तरीके के केमिकल से, तो वो
हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी फेस के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी स्किन ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शुगर इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर आवर स्किन क्वालिटी, ठीक है। वो हमारी स्किन क्वालिटी को एकदम मारती है, एकदम मुरझाती है। वो क्या करती है कि वो प्रोसेस करके बनाई जाती है, तो वो स्किन को ड्राई करती है एकदम, ठीक है। तो शुगर आपको आज से ही क्विट करनी पड़ेगी। जब आप सिर्फ एक हफ्ता, आप ये चैलेंज, बहुत से लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे शुगर को, आई नो, ऑब्वियस सी बात है। मेरा भी कभी कभार क्रेविंग खाने का मन हो जाता है, मीठा मैं भी कभी कभार खा लेता हूँ, तो इस कभी कभार इज़ वे मोर डिफरेंट। बट आप रोज़, ठीक है, रोज़ अगर आप शुगर कंज्यूम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो गाइस दिस इज़ वेरी 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 बैड फॉर आवर हेल्थ। बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। तो गाइस आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ सकते सिर्फ आप एक हफ्ते के लिए छोड़ के देखिए, और एक हफ्ते बाद अपने स्किन क्वालिटी, सिर्फ मैं चेहरे की नहीं कह रहा, आप अपने हाथ की, अपने कहीं की भी स्किन क्वालिटी देखिएगा, और आप एक हफ्ते पहले की फ़ोटो लीजिएगा और एक हफ्ते बाद की फ़ोटो लीजिएगा। आप खुद देखिएगा कि इतना ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा सिर्फ एक शुगर छोड़ने से। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी मेन पॉइंट, दैट यू हैव टू क्विट शुगर, से बाय टू शुगर। तो गाइस बढ़ते हैं अब आज के 6वें पॉइंट की तरफ, और आज का जो 6वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज वियर सनस्क्रीन। गाइस आपको हमेशा सनस्क्रीन लगा के ही जाना है, नो मैटर रेनी सीजन है, नो मैटर विंटर सीजन है, नो मैटर ऑटम सीजन है, नो मैटर समर सीजन है, कोई भी सीजन हो, धूप हमेशा रहती है। और हमारे जो सन है वो 2 रेज प्रोड्यूस करती हैं, UVA रेज, UVB रेज, और दोनों हार्मफुल कैंसर रेज है, कैंसरस रेज है दोनों। हमारे स्किन पे डायरेक्ट जाके उस लेवल का ट्रिगर करती है मेलेनिन को। तो जो आपका पिंपल होता है, वो पिंपल के डार्क स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, आपने देखे होंगे कभी बार। मेरे तो एक भी नहीं है, लेकिन आपने देखे होंगे कभी बार लोगों को डार्क स्पॉट्स, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे, तो वो उस वजह से होता है। तो गाइज इससे बचने के लिए यू हैव टू वियर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आपको मंगानी ही पड़ेगी। अब आपसे बहुत से लोग पूछेंगे कौन सी मंगाए, तो गाइज कोई सी भी नॉर्मल सनस्क्रीन आप मंगा सकते हैं। सनस्क्रीन बस जो मैंने बताया था, हमेशा इन 3 केमिकल्स का ध्यान रखना, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो क्रीम, चाहे वो नाइट डे क्रीम, कुछ भी हो, इन 3 इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना, इन तीन केमिकल्स का ध्यान रखना। SLS, पैराबेन, सिलिकॉन्स, ये उस सनस्क्रीन में नहीं होने चाहिए। 2-3 और हैं, मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। ये केमिकल्स उस सनस्क्रीन में नहीं होने चाहिए। अगर ये केमिकल्स उस सनस्क्रीन में नहीं है तो दैट सनस्क्रीन इज़ अच्छी, बेटर। और रही बात SPF, तो गाइज SPF का फैक्टर पड़ता है, बट मैं नॉर्मल 25 to 30 यूज़ करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो आप नॉर्मल 25 to 30 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम पसीना आता है तो आप 55 to 60 भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू यूज़ सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी ही पड़ेगी अपनी स्किन क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो गाइज बढ़ते हैं आज के 7वें पॉइंट की तरफ, और आज का जो 7वां पॉइंट है वो एक तरीके से ऑप्शनल है, बट प्लीज़ 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 मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इस जो मुझे 7वां जो पॉइंट है इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। ये मेरा खुद का पर्सनल है। तो गाइज़ ये जो पॉइंट है, यू हैव टू आइस योर फेस ऑन अ डेली बेसिस। गाइज़ अपने चेहरे को आइसिंग करना चालू कर दो, नो मैटर गर्मी सर्दी जो भी हो, आइसिंग करना चालू कर दो। गाइज़ मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, क्या होता है, अपने पोर्स खुल जाते हैं जब आप अपना फेस वॉश करके आते हैं, तो आपके पोर्स खुल जाते हैं। अब वो आप उन्हें नॉर्मल भी ड्राई कर सकते हैं, बट अगर आप आइसिंग के साथ करेंगे तो एक इन्फ्लेमेशन, आपके स्किन पे एक इन्फ्लेमेशन पड़ेगा, ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका वो एकदम से बूस्ट हो जाएगा, और उस वजह से आपके पिंपल की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी। और इन्फ्लेमेशन अपनी स्किन को देने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, मसाजर आता है, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे चेहरे से ऐसे नॉर्मल करके मसाज करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज मेरा जो मानना है वो आप आइसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइसिंग आप प्लीज़ कीजिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक ट्रे लीजिए, उसको अपने फ्रीज़र में डालिए, डिप फ्रीज़र में डालिए, और वो जम जाएगी। तो आप फेस वॉश करने के बाद आइस लीजिए, पूरी आइस खुलने तक अपने चेहरे पे आइस कीजिए। उसके बाद उसे तौलिए से मत पहुँचिए, उसे नेचर ड्राई होनी चाहिए, छोड़ दीजिए, कूलर के सामने चली जाइए, AC के सामने चाहिए, आपको जहाँ जाना चाहिए, तो टॉवल से मत पूछिए, नेचर ड्राई होने चाहिए। जब वो पूरा सूख गया उसके बाद अपनी सनस्क्रीन या फिर कोई भी नॉर्मल क्रीम लगा के सो जाइए। तो गाइस आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ 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 आइसिंग कीजिए। हाँ, और अगर कुछ लोगों को अगर एडवांस लेवल पे जाना है, तो जिनके पास थोड़ा टाइम है, जिनको स्किन क्वालिटी अच्छी करनी है, मेरी तरह करनी है, एकदम स्मूथ, एकदम अच्छी, एकदम गोरी करनी है, तो गाइस वो यूज़ कर सकते हैं राइस वाटर आइस। कुछ नहीं करना है, चावल रात में भिगो के डाल देने हैं, सुबह 7 to 8 आवर की ओवरनाइट सोकिंग कर देनी है आपको राइस की। 7 to 8 आवर की ओवर सोकिंग आपको कर देनी है राइस की। उसके बाद जो सुबह पानी होगा वो छलनी से ट्रे में डाल लीजिएगा और अपने डिप फ्रीज़र में रख दीजिएगा।
और गाइस अगर आप उससे करेंगे, ये मेनली उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टाइनी बम्स आ जाते हैं, छोटे 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 दाने, बहुत ही ज़्यादा जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, ये उनके लिए है। और जिनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है, नॉर्मल थोड़े बहुत है, तो वो नॉर्मल आइस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा ख़राब है तो वो राइस वाटर आइस कर सकते हैं। लेकिन गाइस कीजिए ज़रूर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज़ आइस योर फेस ऑन अ डेली बेसिस, ट्वाइस अ डे, सुबह शाम दोनों टाइम। गाइस बढ़ते हैं आज के 8वें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है detan your face on a not on a daily basis, sorry, detan your face at least once a week। गाइज आपको हफ्ते में एक बार तो अपना चेहरा डिटेन जरूर करना है। वो गाइज इसलिए क्योंकि आप हफ्ते भर इतना घूमते हैं, तो आप रोज़ अपना फेस वॉश करें, नो डाउट उससे पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन देन ऑल्सो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ कचरा जमा रह जाता है हमारे स्किन के पोर्स में, ठीक है। स्किन के पोर्स में थोड़ा थोड़ा कचरा जमा रह जाता है और हमारी स्किन थोड़ी टैन हो जाती है। तो गाइज आपको हफ्ते में एक बार तो डिटेन जरूर करना। आप संडे टू संडे कर सकते हैं, या फिर आप अपने उसके हिसाब से, डे के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको हफ्ते में एक बार तो डिटेन जरूर करना है। और गाइस अगेन, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा डिटेन पैक मंगाए, कोई भी मंगाए, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, पैराबेन्स, सिलिकॉन्स, SLS, ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा फिर आप कोई भी डिटेन मंगा सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो गाइज मैं नेचुरल यूज़ करता हूँ। बीच में मैंने यूज़ करा था रागा का। रागा इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी, और सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन्स फ्री है, SLS फ्री है, नेचुरल कंपनी है। मतलब पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है, थोड़े बहुत उसमें केमिकल्स हैं, थोड़े बहुत बैड केमिकल्स भी हैं, बट ज़्यादा, आधे से ज़्यादा गुड केमिकल्स हैं, ठीक है। तो मैंने रागा का यूज़ करता। वैसे अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछी है तो गाइस मैं ऐसा कोई ब्रांड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं नेचुरल करता हूँ। अब नेचुरल डिटेन में आपको कुछ नहीं करना, 2 चम्मच लेने हैं बेसन, 1 चम्मच लेना है दही, और पिंच ऑफ हल्दी, आधी से भी कम चम्मच आपको हल्दी लेके लगानी है अपने चेहरे पे। ये गाइज उनके लिए, ये चीज़ है उनके लिए जो जिनके चेहरे पे टैनिंग ज़्यादा आ जाती है, तो ये पूरे आपके पोर्स को क्लीन करके टैनिंग हटा देगा। और जिनके थोड़े बहुत पिंपल हुए हैं तो वो इसमें से हल्का सा नींबू भी मिला सकते हैं। जिनके पिंपल हैं चेहरे पे या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो हल्का सा नींबू भी 1 चम्मच मिला सकते हैं इसी चीज़ में मिला के। तो गाइज प्लीज़ 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 डिटेन योर फेस वंस अ वीक एटलीस्ट, एक बार तो करना ही है। 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा बार नहीं कीजिए, फिर इसकी भी आदत तो अपने को नहीं डालनी है। ऐसा भी थोड़ी ना कि रोज़ रोज़ करना है, हफ्ते में 1 बार कीजिए, अगर कर सकते हैं तो 2 बार, दैट्स इट। तो गाइज आज का जो 9वां पॉइंट और आज का जो 9th पॉइंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज लास्ट के जो 3 पॉइंट हैं, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको ज़रूर दिमाग में रख के आप फॉलो कीजिएगा। तो गाइज आज का जो 9th पॉइंट है, इसमें आपको कुछ चीज़ नहीं खरीदनी, कुछ चीज़ में पैसा नहीं लगाना। ये तो आपके नेचुरल चीज़ है, जो कि है क्वालिटी स्लीपिंग। गाइज अब बहुत से लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, बहुत से लोग सिर्फ 5 घंटे सोते हैं। तो गाइज सोने का जो मिनिमम और जो मैक्सिमम टाइम है, जितना बॉडी को रेस्ट चाहिए, वो है 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीपिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ क्वालिटी स्लीपिंग। स्लीपिंग और क्वालिटी स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्वालिटी स्लीपिंग 7 से 8 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप एकदम चैन से सो रहे हैं, ये होता है क्वालिटी स्लीपिंग। और स्लीपिंग मतलब होता है आप 2-2 घंटे के बार बार नैप ले लेके उठ रहे हैं, तो उसको कहते हैं डिस्टर्ब स्लीपिंग। तो आपको डिस्टर्ब स्लीपिंग चाहे आप 15 घंटे की ले लें, लेकिन डिस्टर्ब स्लीपिंग का कोई मतलब नहीं, आपको क्वालिटी स्लीपिंग लेनी है 7 से 8 घंटे की। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि मेरी तरह यूट्यूबर या फिर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैं तो दोनों करता हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ मैं, और बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ। तो गाइज़ बॉडी बिल्डिंग में तो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीपिंग लेता हूँ, लेकिन कभी कभार जब मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो मैं 7 से 8 घंटे सो लेता हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो मैं 6 घंटे, वो तो सिर्फ हफ्ते में एक आधी दिन आता है जब मैं 6 घंटे सोता हूँ, वैसे मैं पूरी क्वालिटी स्लीपिंग लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो लोग थोड़े बिजी रहते हैं, जो लोग अपने स्केड्यूल में बिजी रहते हैं, तो 6 घंटे तो गाइस प्लीज़ अपने लिए निकालिए। अगर आप अपने 24 घंटे में से अपने लिए 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं स्लीपिंग के लिए, तो ये स्किन क्वालिटी भूल जाइए, जाके आप अपने करियर पर फोकस करिए, आप या फिर आप जिस भी चीज़ में भी बिजी हैं उस पर फोकस करिए, अभी स्किन को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम 6 घंटे निकाल सकते हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज़, स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग, क्वालिटी, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। स्लीपिंग और क्वालिटी स्लीपिंग इज़ वे मोर डिफरेंट। तो प्लीज़ यू हैव टू टेक क्वालिटी स्लीपिंग एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, नहीं ले सकते, 6 इज़ इनफ फॉर दोज हु आर बिजी इन वर्क, जो कि काम करने में बिजी है, तो उनके लिए 6 घंटे की स्लीपिंग इज़ गुड, बट 6 घंटे की तो आपको लेनी ही है। तो आज का नवा पॉइंट ये था कि यू हैव टू स्लीप गुड
गाइस बढ़ते हैं अब आज के 10वें और लास्ट पॉइंट की तरफ, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे इम्पॉर्टेंट है बट ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने लिस्ट का, और आज का आखिरी पॉइंट है कि यू हैव टू कीप योर गट हेल्दी। गाइज 70% ऑफ द बीमारी, 70 से 80% ऑफ द छोटी से बड़ी बीमारी हमारी गट से होते हुए आती है। अगर आपका ये हेल्दी है, आपका सब कुछ हेल्दी है, ठीक है। अगर आपका ये हेल्दी रहेगा तो आपके 9 के 9 पॉइंट आप थोड़े ही फॉलो करेंगे, स्किन क्वालिटी अच्छी। लेकिन अगर आपका ये हेल्दी नहीं है और अगर आप 1 से लेकर 9 तक फॉलो करेंगे, अगर आपको यही हेल्दी नहीं है, तो वो स्किन क्वालिटी तो अच्छी होने लगेगी बट उस लेवल की आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ऑलवेज कीप योर गट हेल्दी। अब हेल्दी गट रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई झंझट, कोई महंगे सप्लीमेंट्स कुछ नहीं लेना। नॉर्मल यू हैव टू ऐड फाइबर्स ऑन योर डाइट। आप कहेंगे फाइबर्स कहाँ से मिलता है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सैलेड खानी है दोनों टाइम। खाने के साथ सैलेड खानी है, रात में भी खाने के साथ सैलेड खाने आपको दोनों टाइम, लंच में और डिनर में, दोनों में सैलेड ऐड करनी है। और गुड अमाउंट ऑफ फाइबर अपने खाने में ऐड कीजिए और थोड़ा सा दही ऐड कीजिए। नो मैटर सर्दी या गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दही ऐड कीजिए अपने खाने में, दोनों टाइम दही ऐड करिए। उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, आपके गट को अच्छा लगता है। तो गाइस कीप योर गट हेल्दी। 70% ऑफ द बीमारी हमारे यहाँ से आता है। अगर ये सही रहेगा तो हमारी स्किन क्वालिटी ऑटोमेटिक सही रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ कीप योर गट हेल्दी। अपने खाने में फाइबर्स ऐड करिए, अपने खाने में दही ऐड करिए और अपने गट को हेल्दी रखिए। तो गाइस यही थे आज के वो मेन इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्किन क्वालिटी बिल्कुल एकदम क्लिस्टर क्लियर मेरी ऐसा कर सकते हैं, एकदम अच्छी, एकदम साफ, एकदम डायमंड लाइक स्किन कर सकते हैं आप मेरी तरह, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे ये सारे 10 के 10 पॉइंट्स को और एक हफ्ते में डिज़ायर रिजल्ट्स देखिए। सिर्फ एक हफ्ते में, मैं बात करता ही नहीं हूँ महीने सालों की, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे अगर आप ये सब फॉलो करेंगे इज्जत से। अगर आप इज्जत से, शिद्दत से आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको एक हफ्ते में, महीना तो बहुत दूर के बाद, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मक्कारी देके करेंगे देन फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और गाइज मुझे सपोर्ट करते रहिए। कमेंट कीजिए आपको अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए। आपको अगला वीडियो व्लॉग चाहिए या फिर किसी केयर के ऊपर चाहिए। मैंने हेयर केयर के ऊपर बना दिए, आप जाके देख आइए अगर आपने नहीं देखी है। आज मैंने स्किन केयर के ऊपर भी बना दिया। अब मैं थोड़े दिनों बाद, अगर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किसके ऊपर चाहिए। वैसे मैं बियर्ड केयर के ऊपर भी बनाऊंगा। पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया, ठीक है। तो और ड्रेसिंग सेंस, आपको जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए बस मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ फॉलो दीज 10 पॉइंट्स। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।